जय श्री राम, 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 जय श्री राम। जो भी दिव्य आत्मा यहाँ पर विराजमान है, उनसे प्रार्थना है कृपया अपना अपना स्थान ग्रहण करें, ताकि श्री गरुड़ पुराण जी का 7वां अध्याय प्रेत संस्कार वर्णन आरंभ किया जा सके। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। अब 7वां अध्याय प्रेत संस्कार वर्णन। सूत जी ने कहा, इस प्रकार नरक का वर्णन सुनकर गरुड़ जी भी कांपने लगे और भगवान केशव से बोले, मनुष्य में, प्रमाद में अथवा जाने अनजाने पाप करने पर कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे उसको भय की यातना न सहनी पड़े, जिसकी वृत्ति पाप करने के कारण नष्ट हो चुकी है, इंद्रियों के विषीभूत होकर आत्मा विषय वासनाओं में लिप्त है। ऐसे संसार रूपी समुद्र में डूबते हुए व्यक्तियों के उद्धार के लिए हे स्वामी, पुराण आदि शास्त्रों से निश्चित कोई उपाय बताइए जिससे वे सद्गति को प्राप्त कर सके। श्री विष्णु भगवान बोले, हे गरुड़, तुमने लोकहित की, हे गरुड़, तुमने लोकहित की दृष्टि से बहुत ही उत्तम प्रश्न किया है। अब सुनो, मैं वह उपाय बताता हूं जो दुर्गति मैंने बताई है वह पुत्रहीन पापी मनुष्यों की है। पुत्रवान धर्मात्मा पुरुष कभी इन दुर्गतियों में नहीं पड़ते। यदि कर्मानुसार घर में पुत्र ना हुआ तो पहले वह किसी न किसी उपाय से पुत्र प्राप्ति का उपाय करे। वे घर में हरिवंश पुराण का पाठ करें या कराएं, सतचंडी का पाठ कर अब शिव शंकर की आराधना करें। इन उपायों से बुद्धिमान पुत्र प्राप्त करें। पुत्र की व्याख्या करते हुए ब्रह्मा जी कहते हैं, जो पू नामक नरक से और वैतरणी आदि नरकों से उद्धार करे उसे पुत्र कहते हैं। ऐसे पुत्र से पिता को नरक में नहीं जाना पड़ता। एक धर्मात्मा पुत्र से सारे कुल का उद्धार हो जाता है। पुत्र का मुख देख लेने से मनुष्य पितृ ऋण से मुक्त हो जाता है। पौत्र का स्पर्श करने से देव, पितृ एवं मनुष्य इन तीनों ऋणों से मुक्त हो जाता है। इस प्रकार मनुष्य सीधा स्वर्ग जाता है। वेदांतो विधि से विवाह से उत्पन्न पिता की संतान पिता को सीधे स्वर्ग भेजती है, परंतु रखैल स्त्री से प्राप्त पुत्र से पिता को नरक में जगह मिलती है। पुत्रों के द्वारा किए गए श्राद्ध से पितर सीधे स्वर्ग में जाते हैं। इसमें कोई संशय करने की बात नहीं है। यदि स्वर्ण स्त्री से उत्पन्न कोई भी पिंड आदि देता है तो उसका भी उद्धार हो जाता है। गरुड़, या मैं तुमको एक आख्यान सुनाता हूं जिसमें औदैहिक क्रिया का महत्व सूचक होता है। त्रेता युग में बहुवान नामक एक राजा हुआ था, जो महोदयपुर का राजा था। वह बड़ा धर्मात्मा, दान देने वाला, साधु जनों का सत्कार करने वाला, यज्ञ दान आदि द्वारा ब्राह्मणों को पूजने वाला, प्रजा को
पुत्रवत समझने वाला, क्षत्रिय धर्म प्रयण, गुणी, निपुण एवं परम नीतिज था। एक बार वह अपनी सेना लेकर शिकार हेतु वन में गया। वह वन नाना प्रकार के मुर्गों से भरपूर था। वहां नाना प्रकार के पक्षी कलवर कर रहे थे। वहां राजा ने एक मुर्ग को देखा और उसका शिकार करने हेतु एक बाण छोड़ा। बाण में मुर्ग हताहत हो गया और बाण सहित भागकर छुप गया। मृग के शरीर से बहे खून के सहारे राजा हिरण का पीछा करता रहा। घोड़ा दौड़ाते दौड़ाते थक जाने पर राजा एक तालाब के किनारे रुक गया। सरोवर में कमल के फूल खिले हुए थे, जिनकी सुगंध चारों ओर फैल रही थी। राजा ने जल पिया और थकान दूर की। आगे चलने पर उसे एक वट वृक्ष मिला, जिस पर पक्षी गुंजन कर रहे थे। राजा वट वृक्ष के नीचे बैठकर आराम करने लगा। वहां राजा ने भूख प्यास से पीड़ित, व्याकुल, बिखरे बालों वाले, मैले, कचूले, अत्यंत भयानक, कुबड़े, लंबे और दुर्लभ एक प्रेत को देखा। राजा प्रेत को देखकर आश्चर्य में पड़ गया। वह प्रेत राजा को देखकर प्रसन्नचित्त होकर राजा के पास आकर बोला, हे राजन, आपके दर्शन से मैं प्रेत योनि से मुक्त हो गया हूं। आपके दर्शन से मैं धन्य हो गया हूं। राजा प्रेत से बोला, ये कृष्ण वर्णन है, बड़ा भयानक मुख और ऐसा बड़ा अमंगल प्रेत तुमसे किस प्रकार के कारण पाया? तुम कौन हो? तुम्हारा प्रत्येक तब किस दान से दूर होगा? मुझे विस्तार पूर्वक बताओ। हे राजा, हे राजन, मैं अपनी प्रेत योनि के कारण सुनाता हूं, क्योंकि आप अत्यंत दयालु हैं। इसी आर्यावर्त में धन धान्य से पूर्ण वह देश नामक नगर है। वहां राजभवन, देव मंदिर एवं ऊंचे ऊंचे भवनों से शोभामय है। वहां धर्म का निवास है। उसी धार्मिक नगर में मेरा घर था। मेरा नाम सुदेव है। जाति से वैश्य हूं। मैं हविष्यांश में देवताओं और पिंडदान से पितरों को संतुष्ट करता था। मैं ब्राह्मणों को दान देकर संतुष्ट करता रहता था। मैं दीन, अंध, पंगु मनुष्यों को अन्नदान करता रहता था। हे राजन, देवयोग में मेरे ये सब सुकर्म नष्ट हो गए। इसका कारण सुनिए। इन सब का कारण मेरे घर पुत्र का पैदा न होना। मेरे कोई संतानी बांधव मित्र न था जो मेरी औधर्या दैहिक क्रिया करता। हे महाराज, पौंडास मासिक श्राद्ध जिसका नहीं होता, उसका प्रदेत्य तब सैकड़ों श्राद्ध करने पर भी नहीं जाता। हे राजन, आप औधर्या दैहिक क्रिया करके मेरा उद्धार करो, क्योंकि राजा सब वर्णों का बंधु कहा जाता है। हे राजन, आप ऐसा उपाय करें जिससे मेरी प्रेत योनि छूट जाए, मुझे सदगति प्राप्त हो। इसके बदले में मैं आपको मणि रतन दूंगा। प्यास और भूख आदि दुखों के कारण मुझे प्रेतत्व बहुत ही दुशासा है। इस वन में शीतल जल, स्वादिष्ट फल होने के बाद भी मैं इनका उपभोग नहीं कर सकता। हे राजन, यदि मेरी औद्योगिक क्रिया नारायण विधि से हो जाए और आगे की सब विधियां भी वेद मंत्रों से कराएं, तो मेरा प्रेतत्व नष्ट हो जाएगा। इसमें संदेह नहीं है। मैंने सुना है कि वेद मंत्र, जाप, दान तथा सब जीवों पर दया करना, उत्तम शास्त्र को सुनाना, सज्जनों की संगति, विष्णु भगवान की पूजा करने से प्रेत योनि का नाश हो जाता है। अब मैं आपको नारायण बलि, विष्णु पूजा का विधान बतलाता हूँ। ध्यान पूर्वक सुने। न्याय से एकत्र हुए
32 मासे स्वर्ण से नारायण की प्रतिमा का निर्माण करें। उस प्रतिमा को 2 पीले वस्त्रों से पहनाना, ओढ़ाकर आभूषणों से सजाकर सब तीर्थों के जल से स्नान कराकर सिंहासन पर स्थापित करके नारायण शतोर्थ सा अभिषेक करें। प्रतिमा के पूर्व भाग में श्रीधर, दक्षिण में मधुसूदन, पश्चिम में वामदेव, उत्तर में गदाधर भगवान और मध्य में ब्रह्मा तथा महेश्वर को स्थापित कर गंध, पुष्प आदि से विधि पूर्वक अलग अलग पूजन करें। फिर प्रदक्षिणा करके हवन से देवताओं को तृप्त करके घी, दूध, दही से विश्वदेव को तृप्त करें। इसके बाद यजमान स्नान कर नारायण भगवान के आगे अद्वैत क्रिया आरंभ करें। काम, क्रोध, लोभ को त्याग कर विधि पूर्वक श्राद्ध को पूर्ण करें। इसी प्रकार वर्षों तक कर्म करें। इसके बाद ब्राह्मणों को 13 पद दान करें और शय्या दान देकर प्रेत के लिए घट का दान करें। राजा ने पूछा, हे प्रेत, घट दान करने की विधि क्या है? प्रेत ने घट दान करने की विधि इस प्रकार बताई। शुद्ध सोने का बना घड़ा दूध एवं घी से पूर्ण कर जल पर वरुण, यम, इंद्र और कुबेर आदि लोकपालों का आह्वान करके ब्राह्मण को दान कर देना चाहिए। इस घट के दान के बाद और किसी दान की आवश्यकता नहीं रहती। ये बड़े बड़े ब्राह्मण, बड़े बड़े ब्रह्मा आदि पापों को नाश करने वाला दान है। प्रेत रथ की निवृत्ति के लिए श्रद्धा पूर्वक ये घट दान अवश्य करना चाहिए। प्रेत ने राजा को महामणि दी और अंतर्ध्यान हो गया। प्रेत के अंतर्ध्यान होने के साथ ही राजा की सेना भी वहां आ पहुंची। राजा अपनी सेना के साथ नगर को चल दिया। घर पहुंचकर प्रेत के कहे अनुसार राजा ने प्रेत के लिए अरोद्रवैहिक क्रिया नारायण विधि से पूरी कराई, जिससे प्रेत की योनि से छूटकर वह स्वर्ग लोक को चला गया। जो कोई इस पुण्य इतिहास को कहेगा और सुनेगा वह प्रेत योनि से बच जाएगा, वह प्रेत योनि से बच जाएगा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम। पाठ करते समय, श्री गरुड़ पुराण जी का पाठ करते समय वाणी में किसी प्रकार की कोई गलती हो गई हो, कोई त्रुटि हो गई हो तो मुझे बालक समझकर बालक समझकर बालक समझकर बालक समझकर बालक समझकर क्षमा कर दे, 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 क्षमा कर दे। श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम।